Manoj Sinha ji, Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir, the numbers are like this. Chennai Central 53.9% voting. Udhampur 72.9% voting. Pune 49.89% voting. Kathua 70.53% voting. What do these numbers reveal? ये जो numbers हैं, जो आंकड़े आज सामने आए हैं, what do they indicate? मनोज जी. देखिए अर्णव जी, मोटे तौर पर 3 फेज में इलेक्शन हुए हैं यहाँ, और तीनों फेज का एवरेज अगर निकालेंगे तो मुझे लगता है कि 63% से ज़्यादा इस विधानसभा चुनाव में 2024 के जम्मू कश्मीर के लोगों ने मतदान किया है। वो जगह सोपोर जो चुनाव बाइकाट के लिए जानी जाती थी, बारामूला हो, शोपियां हो, पुलवामा हो, ऐसे इलाकों में भी लोग लंबी लंबी लाइनें लगा करके लोकतंत्र के उस उत्सव में त्योहार मनाते हुए भाग लिए। मैं समझता हूं कि घाटी के लोगों ने भी और पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी भारतीय लोकतंत्र में अपनी पूरी आस्था व्यक्त की है, और देश को नहीं दुनिया को ये बताया है कि जम्मू कश्मीर के लोग भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए हर तरह से तैयार हैं। और हमारे जो पड़ोसी देश इस बात को बार बार उठाते थे, उनका भी करारा जवाब जम्मू कश्मीर की जनता ने दिया है। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, 2014 में जो अंतिम चुनाव हुआ था विधानसभा का, भारी हिंसा हुई थी, 29 लोगों की जान गई थी, और इस बार रात 12 बजे 1 बजे तक उम्मीदवार गांव-गांव घूमकर प्रचार कर रहे थे। और मैं कह सकता हूं कि भयपूर्ण, शांतिपूर्ण, हिंसा मुक्त और निष्पक्ष चुनाव शायद लंबे समय बाद जम्मू कश्मीर में हुआ है, और यहाँ के लोगों ने इस उत्सव में अपनी बड़ी मात्रा में भागीदारी की है। मनोज सिन्हा जी, 370 को हटाने के साथ क्या इस चुनाव और इस चुनाव में जो टर्नआउट हुई है, इसका कोई लिंक किया जा सकता है? क्योंकि जो पार्टीज 370 को वापस लाने की बात कर रहे हैं, जैसे कांग्रेस, एनसी, पीडीपी, वो कहते हैं कि 370 हट गया, इसका कोई लिंक नहीं है लोगों के पार्टिसिपेशन के साथ। जितनी टर्नआउट हुई है, ये 370 हटने का परिणाम नहीं है। जी, मैं मानता हूं कि पूरी तरह से 370 हटने का ही परिणाम है कि 12 बजे रात, 1 बजे रात तक लोग गांवों में जा रहे थे, घर घर घूम रहे थे, हाथ मिला रहे थे, गले मिल रहे थे। यहाँ के लोग जो मुझे मिले हैं पिछले कुछ दिनों में, उन्होंने कहा कि ऐसा चुनाव प्रचार हमने जीवन में कभी नहीं देखा। एकदम भयमुक्त वातावरण, और जिस भी पार्टी का उम्मीदवार हो या निर्दल उम्मीदवार हो, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो, सब लोग प्रचार किए, और निष्पक्ष चुनाव कराने में पूरी सफलता जम्मू कश्मीर प्रशासन और चुनाव आयोग को मिली है। मैं सुरक्षा कर्मियों, चुनाव में लगे अपने अधिकारियों को भी बधाई देना चाहता हूं, और जम्मू कश्मीर की जनता को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं। और निश्चित रूप से जब भी भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें इस बात को जरूर दर्ज किया जाएगा कि भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो इस तरह का चुनाव जम्मू कश्मीर में हुआ।